आज हम XML के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि XML इटसेल्फ क्या चीज़ है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। आप जानते ही होंगे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में दो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, एक बैकएंड के लिए, एक यूज़र इंटरफेस के लिए। जो बैकएंड के लिए है वो हम जावा यूज़ करेंगे और जो इंटरफेस के लिए है वो XML यूज़ करेंगे। तो XML का सिंटेक्स के बारे में हम जानेंगे। सिंटेक्स क्या चीज़ होती है? सिंटेक्स कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो इसी तरह जो हमारी XML लैंग्वेज है इसके भी कुछ रूल्स हैं इसको लिखने के लिए, तो वो हम आज देखते हैं। और जो XML लैंग्वेज है ये मशीन तो रीड कर ही सकती है, उसके साथ साथ इसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी रीड करके समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो जो लिखना है वो उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले टैग्स आते हैं, उसके बाद एलिमेंट हैं और रूट टैग है। इस सब के बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है और रूट टैग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम टैग देखते हैं कि टैग क्या चीज़ है। टैग्स आर यूज्ड टू राइट एनीथिंग इन XML। तो जो टैग्स होते हैं वो एक बेसिक लेआउट है, जो एंगल ब्रैकेट्स हम लगाते हैं उसके एक प्रॉपर सिंटेक्स है। उस सिंटेक्स को यूज़ करते हुए हम टैग्स बनाते हैं और उन टैग्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी कोड होता है वो किन में लिखा जाता है? टैग्स के बीच में। टैग्स के दरमियान में हम जितना भी हमारा कोड होता है, हमारे एट्रीब्यूट्स का नाम होता है, वो सारी चीज़ें हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। तो जो मेथड 1 है ना टैग क्रिएट करने का, वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में आपको शो हो रहा है कि एलिमेंट्स नेम। एलिमेंट्स नेम क्या है? जो टैग के बीच में हम लिखेंगे ना वो हमारा एलिमेंट होगा, यानी कि जिस एलिमेंट का नेम होगा वो हम इन जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, स्टार्ट और क्लोज एंगल ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में लिखेंगे। और फिर जो एंडिंग टैग है, एंडिंग टैग में क्या है? हम एंगल ब्रैकेट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं और उसके बाद जो हमारा एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट का हमने टैग क्रिएट किया है उस एलिमेंट का नाम बीच में लिखते हैं और फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट लगा देते हैं। इन दोनों के दरमियान जो हमारे स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है, इनके दरमियान में हमारा जितना भी कोड होता है वो हम लिख सकते हैं। या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ ग्रुप होते हैं। आज हम जस्ट इसका बेसिक सिंटेक्स जानेंगे, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो बाद में आने वाली वीडियोज़ में हम सीखेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं टैग क्रिएट करने के। एक तो मेथड 1 है, मेथड 2 में आप देख सकते हैं ये उससे सिंपल है। इसमें हम जस्ट एंगल ब्रैकेट स्टार्ट वाली लिखते हैं, उसके बाद अपना जितना भी कोड होता है, उसके बाद हम जो एलिमेंट नेम है वो लिखेंगे। एलिमेंट नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एक बटन क्रिएट करना है तो हम एलिमेंट नेम की जगह पे बटन लिख देंगे और उसके बाद जो इसका क्लोजिंग टैग है उसमें स्लैश डाल के और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो होती है वो लिख देंगे। इसमें हम जो नीचे है वहाँ कंप्लीट एलिमेंट नेम नहीं लिखेंगे, बल्कि जस्ट एक जो स्लैश है, बैक स्लैश है और एंगल ब्रैकेट है वो लिखेंगे। तो ये दो मेथड हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रूल्स हैं इन टैग्स को यूज़ करने के लिए और जिसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए XML में, तो वो हम देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। एक तो ये है कि जो टैग हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे वो सबसे एंड पे क्लोज़ करेंगे। जैसे कि हमने टैग 1 क्रिएट किया और उसके अंदर हमने टैग 2 क्रिएट किया, तो जो टैग 1 का एंडिंग टैग था जो हम उसे क्लोज़ कर रहे थे वो हमने टैग 2 के बाद लिखा। तो ये जो प्रोसेस है ना, हम एक टैग के अंदर टैग लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम नेस्टिंग ऑफ टैग्स भी कह सकते हैं। जैसे नेस्टिंग ऑफ लूप्स होता है, आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो इसी तरह हम एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टैग सबसे पहले हम ओपन करेंगे, लिखेंगे, उसको सबसे एंड पे लिखेंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक रूल है कि जितने भी टैग्स होते हैं ना वो एक रूट टैग में क्लोज होते हैं। ये अब आने वाली वीडियोस में जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे कि एक हमारा बेसिक जो होगा रूट टैग होगा, उसके अंदर जो बाकी हमारे टैग होंगे वो उसमें लिखे होंगे। जैसे हमारे पास ये सबसे पहले एक रूट टैग है, रूट टैग हमने सबसे पहले लिखा, तो इसका जो क्लोजिंग या एंड टैग है वो हमने सबसे एंड पे लिखा। उसके अंदर फिर टैग 1 है और टैग 1 के अंदर हमारे पास टैग 2 है। तो ये टैग जहाँ लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम एलिमेंट नेम लिखते हैं। एलिमेंट जैसे मैंने पहले बताया, हम वो बटन हो सकता है, एक टेक्स्ट व्यू हो सकता है, एडिट टेक्स्ट हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो इसका रूल है वो ये है कि
ये केस सेंसिटिव है। अब देख सकते हैं कि हम एक बटन क्रिएट करते हैं, जैसे बटन का टैग आप देख रहे हैं। इसमें जो बटन है ना, अगर हमने पहले टैग जो स्टार्टिंग टैग है उसमें अगर हम जो हमारे पास स्टार्टिंग टैग है इसमें अगर हम लिखते हैं कैपिटल में, तो सारे वर्ड नीचे वाले टैग में जो एंडिंग टैग है उसमें भी कैपिटल में ही लिखने पड़ेंगे। और अगर हम जैसे पहला जो वर्ड है हमारा वो कैपिटल में लिखा है तो नीचे भी कैपिटल में ही लिखेंगे। और अब देख सकते हैं कि ये जो दूसरा जहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ है ये हमारा जो मेथड है ये गलत है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग टैग है उसमें जो बटन लिखा है उसका बी जो है हमने वो स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा। जो एंडिंग टैग है उसमें हमने बटन का जो बी है वो कैपिटल में लिखा है। तो ये चूँकि केस सेंसिटिव है तो इसमें ये चीज़ अलो नहीं है, आपको एरर आ जाएगा। आपने जो टैग लिखने हैं, जो स्टार्टिंग टैग में आपने जो लेटर यूज़ किए हैं सेम उसी तरह से हमने एंडिंग टैग में भी लिखना होता है। तो ये जो हमारा मेथड है ये गलत है और ये जो हमारा है ये ठीक है। जो हमारे पास XML है इसमें हम कमेंट भी लिख सकते हैं, और जो कमेंट लिखने का मेथड है वो आपके पास सामने शो हो रहा है कि हमने ये एंगल ब्रैकेट डालनी है और ये इसके बाद बीच में कमेंट लिख देना है। तो ये हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम कमेंट लिखते हैं, तो इसमें भी हम कमेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोड शो हो रहा है, हमारा एक लेआउट है लीनियर लेआउट। आगे चल के हम लीनियर लेआउट के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें बेसिक हमारा ये एक टेक्स्ट व्यू है और बटन है। टेक्स्ट व्यू मैंने बताया था कि हम जो भी एलिमेंट होता है ना उसका नेम लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू का टैग है ना, ये स्टार्ट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है। तो टेक्स्ट व्यू हमारा एक एलिमेंट नेम है, जैसे हमने वो सिंटेक्स में पढ़ा था कि एलिमेंट नेम हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के बीच में। तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है ये एलिमेंट नेम है, और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है इनकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, उस एलिमेंट्स के फर्दर जो एट्रीब्यूट्स हैं हमने उस एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने मेथड किया हुआ है अप्लाई वो कौन सा है, वो मेथड 2 है जो हमने अभी पीछे देखा। तो जो हमारे पास सबसे पहले ये जो लीनियर लेआउट आ रही है, ये लीनियर लेआउट हमारे पास रूट टैग है। चूँकि रूट टैग हमारे पास लीनियर लेआउट है और ये मेथड 1 के तरीके से लिखा गया, और इसके अंदर हमने फर्दर टैग यूज़ किए हैं। एक टेक्स्ट व्यू का टैग यूज़ किया है, दूसरा बटन का टैग यूज़ किया है।